हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम करेंगे जून मंथ 2023 का माई भागो का पेपर सॉल्व। तो इस पेपर में ये एनालाइज किया गया कि आपके हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायो है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री है। एशियन हिस्ट्री में इससे क्वेश्चन नहीं देखा गया बट मिडीवल हिस्ट्री में देखा गया था। और आपका पॉलिटी का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, यानी सभी, और आपका इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, यानी हर एक सब्जेक्ट से आपका एक एक क्वेश्चन लिया ही गया है। तो अगर इस पेपर की बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन वैसे फिजिक्स के थे और हिस्ट्री के थे। तो जैसे 31 to 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के थे, यानी 20 मार्क्स आपका जनरल नॉलेज का था। तो पहला क्वेश्चन था कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि हम कन्वेक्स लेंस के आगे कितनी दूर पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट की सिमिलर साइज की फोटो कन्वेक्स लेंस पर बनेगी। तो इसका आंसर था बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ के दुगनी हम दूरी पर वो ऑब्जेक्ट रखेंगे, तभी ही सिमिलर साइज की फोटो किस पर बनेगी, कन्वेक्स लेंस पर बनेगी। तो ये क्वेश्चन आपका किसका था, फिजिक्स का था। सेकंड क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल आया हुआ था। An electrical bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be, यानी पावर का क्वेश्चन था, पावर, रेजिस्टेंस और वोल्ट का क्वेश्चन था। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगना था, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाना था और इसका सही आंसर है 25 वाट। अगला क्वेश्चन भी फिजिक्स का है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, कि जो साउंड है वो सबसे ज्यादा फास्ट किस में ट्रेवल करती है, स्टील में, एयर में, वाटर में या वैक्यूम में। तो आपको पता है जो साउंड है वो मैक्सिमम कहाँ किस में होती है, किस ऑब्जेक्ट्स में होती है, जो सॉलिड के हों, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बिल्कुल बाइंडिंग होते हैं, और जो चीज आपस में बिल्कुल बाइंडिंग होती है वहां पर जो साउंड की वेव्स है वो क्विकर ट्रेवल करती हैं। और माना जाता है कि सॉलिड में जो साउंड वेव्स है वो 17 टाइम्स है एज कंपैरिजन टू एयर। तो इसका सही आंसर था, ऑप्शन था स्टील, क्योंकि स्टील इज अ सॉलिड, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्टील में थी ये। अगला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी रेफर्स टू, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कोई भी चीज अगर मूव हो रही है तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। चाहे कोई पर्सन वॉक कर रहा है, चाहे कोई बॉल ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है, मतलब अगर कोई भी चीज मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सही आंसर था द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, यानी कोई चीज अगर मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इनमें से कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो किसके लिए यूज की जाती हैं, इंडाइजेशन के लिए। अगर आपको इंडाइजेशन हो गई है तो इनमें से आप कौन सी चीज यूज करोगे, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटा एसिड। तो याद रखना इसका सही आंसर था एंटा एसिड। आप एंटा एसिड यूज करोगे जब आपको इंडाइजेशन हो जाती है। तो इसका अगर हम ऑप्शंस देखें तो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आप तब यूज करते हो जब आपको इन्फेक्शंस हो गई है बाय बैक्टीरिया। एनाल्जेसिक आप तब यूज करते हो जब आपको पेन हो रही है और उसको खत्म करने के लिए आप एनाल्जेसिक यूज करते हो। एंटा एसिड मैंने बता दिया आपको इंडाइजेशन के लिए। और एंटीसेप्टिक आप कब यूज करते हो, जब आपको इन्फेक्शन हो गई है। तो इसका सही आंसर था एंटा एसिड, जो आप इंडाइजेशन के वक्त यूज करते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी।
तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट बनाएगा और उस कंपाउंड, वो वाला कंपाउंड वाटर में भी बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो इसका आंसर था कैल्शियम। जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो सोल्यूबल भी होता है वाटर में। तो अगला क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का था। इथेन विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, मतलब इथेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो उसमें 7 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। इजी क्वेश्चन था कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग में जो किडनीज होती है वो किसके लिए काम आती है, तो इसका सिंपल सा आंसर था एक्सक्रीशन के लिए काम आती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बायो का क्वेश्चन थे दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो ऑप्शंस थे इंसुलिन, थायरोक्सिन, ऑस्ट्रोजन और साइटोकिनिन। तो याद रखना कि जो साइटोकिनिन है वो क्या है, प्लांट हार्मोन। क्या है, प्लांट हार्मोन। जो इंसुलिन है वो एनिमल हार्मोन है। जो आपके ऑस्ट्रोजन है वो भी क्या है, आपके एनिमल हार्मोन है। बट साइटोकिनिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शंस थे ओवरी, यूटेरस, व्यास डिफरेंस और फैलोपियन ट्यूब्स। तो इसका सही आंसर था व्यास डिफरेंस, क्योंकि वो किस में पाई जाती है, वो मेल्स में पाई जाती है। तो ओवरी, यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब आर अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगला क्वेश्चन था फॉसिल फ्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको पता है कि रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज वो जो एक समय पर आप उसको दोबारा क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जितनी बार दोबारा आप उसको और ख़त्म नहीं हो सकते। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है आप एक बार यूज कर लिया, आप दोबारा उसे यूज नहीं कर सकते और एक समय पर आकर वो खत्म हो जाएंगे। जो रिन्यूएबल सोर्सेस है वो बनने में भी कम समय लगता है, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। तो जो फॉसिल फ्यूल्स है जैसे आपका कोल हो गया, तो ये कैसे है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, एक समय पर आकर खत्म हो जाएंगे और बाद में इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। डेट्स वाई जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। और जो रिन्यूएबल सोर्सेस है जैसे आपका विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, तो ये सारे आपके रिन्यूएबल सोर्सेस है। अगला क्वेश्चन है द डिमांड, आगे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए थे। द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज फॉर्मुलाइज्ड ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, पहली बार हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये बोला था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो ये कब बोला गया, तो याद रखना एक सेशन हुआ था लाहौर सेशन 1929 को। तो ये सेशन हुआ था लाहौर ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे चाहिए, और तभी हमने क्या मांगा था, पूर्ण स्वराज बाय जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर था लाहौर सेशन ऑफ 1929। कहते द सोल्ट मार्च, दांडी मार्च मार्क द बिगनिंग ऑफ द। अच्छा, जो महात्मा गांधी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट रहा है वो है सिविल डिसओबीडियंस। जो किसके खिलाफ था, जो ब्रिटिशर्स ने सोल्ट पर टैक्स लगाया हुआ था उसके खिलाफ था। तो सोल्ट मार्च कब, इसके सोल्ट मार्च के कारण कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को आप सोल्ट मार्च भी कहा जाता है और दांडी मार्च भी कहा जाता है।
कहते हैं व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक्स, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया था। तो कहते हैं सबसे ज्यादा बैंक्स को कहाँ से पैसा आता है, तो सही आंसर है डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन बोरोअर्स एंड डिपॉजिटर्स। मतलब कि जो सबसे ज्यादा जो बैंकों को पैसा आता है, जितना वो बोरोअर्स पर इंटरेस्ट लगाते हैं और जितना डिपॉजिटर पर इंटरेस्ट लगाते हैं, उन दोनों के डिफरेंस से ही इनकम आती है किनको, बैंक को, और सबसे अधिक भी उनको यहीं से आती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ द सिस्टम इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, पॉलिटी का क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारी संसद है, यानी जो आर्टिकल नंबर 79 में हमारे संसद का जिक्र है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है अबाउट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन था पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, बिल्कुल सही है। जो हमारी संसद है वो 3 चीजों से बनी हुई है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरा ऑप्शन था ऑल बिल्स ऑरिजिनेट इन द राज्यसभा, ये गलत था। ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे जो बिल है वो कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैक्सिमम जो बिल्स हैं वो वैसे लोकसभा से शुरू होते हैं, कई बिल्स हैं जो राज्यसभा से शुरू हो जाते हैं, और कई ऐसी चीज़ों पर जैसे राष्ट्रपति को इम्पीच करना है वो किसी भी हाउस से निकल सकता है। तो मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी हमारे संविधान में दी गई है। अगला ऑप्शन था राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, बिल्कुल सही है। एक परमानेंट हाउस है जो उनके मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 6 years, बट राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन था पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स है, जो संसद है पूरी की पूरी मनी पर क्या करती है, अपना हाथ बनाए रखती है, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था, इसे स्टैट जी के लिए अगले क्वेश्चन आ गए थे कि गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब इज लोकेटेड इन, जो गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। पार्क स्टेट्स आर बिटवीन, जो पार्क स्टेट क्या होती है, 2 लैंड मासेस के बिटवीन छोटा सा एरिया, उसे क्या कहा जाता है, पार्क स्टेट कहा जाता है। तो ये किसके बिटवीन है, इंडिया एंड श्रीलंका। अगला क्वेश्चन था काजीरंगा नेशनल पार्क, जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो फेमस है 1 हॉर्न राइनोसेरोस के लिए, तो ये कहाँ पर है, तो ये असम में है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ऐसा देश है जो इंडिया के साथ सबसे अधिक बाउंड्री बनाता है, तो इसका सही ऑप्शन था बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया के साथ मैक्सिमम बाउंड्री बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, मिडिवल हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन था कि जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी तो उस समय हमारे इंडिया का कौन सा मुगल राजा था, तो इसका सही आंसर था अकबर। अकबर हमारे उस समय इंडिया का राजा था जब तुलसीदास ने क्या लिखी थी, रामचरितमानस। थैंक यू।